लेकिन कनाडा जो है ना पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप लोग आएँ और रहें और इन्जॉय करें लाइफ को और अच्छी अपनी जो है ना फैमिली को लिविंग स्टाइल दें। तो जब अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज कोई व्लॉग अपलोड नहीं करी, एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ थी, वो शेयर करनी थी मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। गुड न्यूज़ को देर नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो इनबॉक्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि जी कोई ऑथेंटिक वे बताएं जिससे कि हम कनाडा मूव हो सकें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना एजेंट पैसे ले लेते हैं लेकिन काम ऑथेंटिक नहीं होता। कोई उसकी गारंटी नहीं होती कि वो कनाडा का आपको मतलब वर्क परमिट ले देंगे या वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई कर लोगे, कुछ ऐसा वे कुछ नहीं बताते। तो आज जो है कि कनाडा गवर्नमेंट ने ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया है, तो देन मैंने कहा कि मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बल्कि मुझे क्या ये प्रोग्राम है ही बहुत अच्छा। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इससे भला हो जाता है। इंस्टाग्राम का पेज मेरा अक्सर कमेंट से बड़ा होता है कि अक्सर जो हाउस वाइफ्स हैं बॉक्स करती हैं कि जी कोई ऐसा वे बता दें कि जिससे हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें और कनाडा में किस तरह आकर हम लोग अच्छे लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो जैसे ही मुझे इस प्रोग्राम का पता चला है, मैंने कहा मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर शेयर करना है। इस तरह की वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये ऑथेंटिक वे था जिससे कि आप कनाडा आसानी से आ सकते हो। 1 रुपया भी नहीं आपका लगना, 1 पैसा भी आपका नहीं लगना, बिल्कुल किसी एजेंट को आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा गवर्नमेंट एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा रही है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड वर्चुअल जॉब फेयर 2024। जनवरी में ये प्रोग्राम जो है ना 24 को एंड हो जाएगा, मतलब इसके रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले पहले आपने एक फॉर्म फिल करना है। वो उसका लिंक, जो फॉर्म का लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वो आपने फॉर्म फिल करना है, उसमें अपने जो है ना आपने सीवी ऐड करनी है, देन आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर हो जाओगे। अगर आप में किसी तरह का भी टैलेंट है, बहुत सारी कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास। आप टीचिंग करती हैं, नर्सिंग करते हैं आप लोग, या फिर आप आईटी में हैं, कंस्ट्रक्शन के में आपके डिपार्टमेंट में है, मतलब बहुत सारी कैटेगरी इन्होंने रखी है। एग्रीकल्चर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी तरह की भी आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप यहाँ किसी तरह की अच्छी जॉब में लगे हो, इनको एक्चुअली में टैलेंट की ज़रूरत है। और वो बहुत सारी कैटेगरी उसमें इन्होंने फॉर्म में हम देखेंगे इन्होंने ऐड की हैं। तो जब इन्होंने कोई एरिया इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो या वहाँ पर ये डिफरेंट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कनाडा गवर्नमेंट। इसमें क्या है, इसकी बिल्कुल सिंपल से स्टेप हैं, वो मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और कैसे उसको फॉर्म फिल करना है, किस तरह हमने रजिस्टर करना है, कैसे हमने उसको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। 1 रुपया भी आपने किसी को देने की ज़रूरत नहीं है कि उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से उसको ओपन करेंगे। देन मैं आपको अभी कंप्यूटर पर जाऊँगी, देन आपको मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी किस तरह आपने फॉलो करना है। अच्छे से मैंने इसको फॉलो किया है कि ताकि हमें यूट्यूब फैमिली को जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट हो सके मेरे पास, मैं आपको बता सकूं। ये एक्चुअली में क्या है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है कि आप इससे आपको वर्क परमिट मिलेगा, देन आप यहाँ पर आकर लीगल तरीके से जॉब कर सकते हो और देन यहाँ पे आके आप रहकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। यहाँ पर आकर आप अपना PR कार्ड अप्लाई कर सकते हो, यहाँ की इमिग्रेशन ले सकते हो। ठीक है जी, और यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। तो बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने कि अपना बिजनेस छोड़ा, अपने घर तक सेल कर दिए हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना इसी कश्मकश में रहते हैं कि हम लोग किसी तरह मतलब कनाडा निकल जाएं। तो हमारी कनाडा गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे निकालती है, अक्सर ही ऐसे प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करवाती है। तो आप सोचेंगे कि सामा ये वाला प्रोग्राम क्यों बता रही है। ये मैं प्रोग्राम इसलिए बता रही हूँ कि मैंने इसको पर्सनली जो है ना सर्च किया है इसके बारे में। जब भी कनाडा गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाती है तो उसके लिए डिफरेंट लोगों को बेनिफिट बताती है कि इसमें ये बेनिफिट देगी, ये बेनिफिट देगी। अच्छा, एक्चुअली में ये है कि ये डिफरेंट एरिया कवर कर रहे हैं, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया
क्या एरिया ये कवर कर रहे हैं, जिसमें क्या पता है बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। हमारे पाकिस्तानी इंडियन बहन भाइयों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि इतने पैसे देकर लाखों लाखों रुपए देकर अपना मतलब कि कहते हैं कि हमें कनाडा का जो है ना वर्क परमिट मिल जाए, जहाँ पे हम जाकर काम कर सकें। अपना अपना घर, मैंने अक्सर लोगों को देखा है अपना काम, अपना बिजनेस, अपना घर उन्होंने सेल कर दिया है कनाडा आने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। तो चलें जी अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और मैं कंप्यूटर ऑन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है और किस तरह सिंपल स्टेप्स के साथ आप कनाडा में आ सकते हो और यहाँ का पीआर कार्ड जो है ना ले सकते हो, यहाँ की इमिग्रेशन आप ले सकते हो। तो चलो जी चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आ गई हूँ अपने, मैंने पेज खोला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी, आपने यही लिंक ओपन करना है। तो जी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर कनाडा की जो इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर है उसके बारे में। तो ये उसका पेज होगा, आपने यही लिंक पेज जो मैं लिंक शेयर करूँगी वही वाला पेज खोलना है, क्योंकि इससे फेक पेज भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यह जी वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर ये इन्होंने ओपन किया है मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के बारे में। वहाँ के कंट्रीज़ जो भी आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, पाकिस्तान इंडिया भी माशाल्लाह इसमें इंक्लूड है। और जनाब जी ये हो रहा है जनवरी 24 को, ये फेयर जनवरी 24 को हो रहा है 6 बजे। और पाकिस्तान और इंडिया और सब के कंट्रीज़ के मुताबिक आप अपना जो टाइम है वो सेट कर लें, क्योंकि कनाडा के 6 बजे होंगे। तो जनाब जी ये आपने उससे पहले अपनी जो है ना सारी जो जिसने भी एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो रजिस्ट्रेशन कर ले, रजिस्टर कर ले, अप्लाई कर ले। और क्योंकि ये जो फेयर है ये 24 जनवरी को होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम जी कि वाई अटेंड, ये क्यों अटेंड करना है हमने। ये हमने अटेंड इसलिए करना है कि यहाँ पर हमें के जो भी एम्प्लॉयर हैं, देखिए लिखा है रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर हायरिंग इन योर फील्ड। अगर आप में कोई टैलेंट है ना तो यहाँ पर एम्प्लॉयर खुद बैठेंगे और वो आप लोगों को खुद हायर करेंगे। अगर आपको उनको लगेगा कि आप में इतना टैलेंट है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप हैं तो वो आपको हायर करेंगे। और जी यहाँ देखें नेटवर्क विद एम्प्लॉयर, कि आप वही बात आ गई कि आप उनके साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं यहाँ पे अपना, मतलब कि उनके साथ आप डायरेक्ट आपकी बातचीत हो सकती है। इसके बाद आ जाते हैं जी अपलोड योर रिज्यूमे। आप अपने रिज्यूमे यहाँ पर सबमिट करेंगे और आप जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको आपके रिज्यूमे को पढ़ेंगे, देखेंगे और फिर सजेस्ट करेंगे कि हम आपको मतलब कि हायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको जॉब अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, आपके लिए क्या डिसीजन लेते हैं। आप यहाँ पर आप जब तक आप अपने रिज्यूमे सबमिट नहीं करेंगे डेफिनेटली तब तक वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। इसके बाद जी ये है कि यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेशन के ऑफिसर भी बैठे होंगे जब ये फेयर जो होगा, इमिग्रेशन फेयर जॉब फेयर स्टार्ट होगा 24 को। तो बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसर भी होंगे जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे, जो आपके माइंड में चीज़ चल रही होगी उसके आपको क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर पूछ सकते हैं न्यू फाउंडलैंड के बारे में, कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उस वक्त होगा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जब नई जगह पे जाते हो आपको उसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलते हैं। तो जब आप डायरेक्ट इस तरह पूछते हो तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हो जी लर्न अबाउट what it is like to live in Newfoundland and Labrador in term of cost of living, lifestyle, jobs, सैलरीज, पॉपुलेशन साइज एंड मच मोर। जो भी मतलब कि आपके माइंड में चीज़ चलती होगी वो आप यहाँ पर बैठकर इस जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर जॉब फेयर जो हो रहा है 24 जनवरी को, आप यहाँ पर जब अटेंड करोगे तो आप इस सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे और यहाँ पर हम इसको करेंगे रजिस्टर। तो इसके लिए रजिस्टर जब करेंगे तो एक फॉर्म आ जाएगा, तो उसको फिल करते हैं और आपको बताती हूँ कि कितना सिंपल सा फॉर्म है, किसको हमने फॉलो करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो जी ये आ जाता है फॉर्म और सबसे पहले यहाँ पर आपने नाम डालना है, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है आपने, फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऐड होगा सिलेक्ट सिटीजनशिप, कौन से कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पे सारी कैटेगरी लिखी हुई है, आपने अपनी जो है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो आपने डाल देना है। ठीक है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है
मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रहते कहीं पे हैं, सिटीजनशिप उनकी किसी और कंट्री को होती है, तो आपने वहाँ यहाँ पे वो ऐड करना है। जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही आपने बस रिप्लाई करना है, क्योंकि सारी ऑप्शन बीच में ही होती हैं। सिलेक्ट कंट्री करना है आपने, कहाँ ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हैं आप, वो आपने यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ साइड पे एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे खुल जाएंगे। इसके बाद आपने एजुकेशन लेवल, यहाँ देखें जी सिलेक्ट एजुकेशन लेवल, जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, डॉक्टर हैं और इसके अलावा बैचलर्स, बल्कि जो भी आप मास्टर किया हुआ है आपने या ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, ट्रेड जो भी ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद आपने अपना यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है, ये वाली जो आप कॉलम नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे जी हैव यू टेक NLCX, यहाँ पे आपने उसके मुताबिक अपना जो है येस और नो करना है। ये एक्चुअली नर्सिस के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो उसके मुताबिक आगे आपने ऑप्शन में लिखना है, या नो करते हैं तो उसके मुताबिक ऑप्शन में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आ जाता है लैंग्वेज आ जाती है, और यहाँ इंग्लिश आपने अगर बहुत अच्छे से आती है तो इंग्लिश के ऊपर येस लिखे, अगर नहीं आती तो नो पे कर दें डेफिनेटली। आगे लिखा हुआ है हैव यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज, तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है इंग्लिश के से, मतलब आइट्स का कोर्स होता है या कुछ और भी अदर कोर्सेज किए हुए हैं, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर येस नो करना है। इसके बाद आपने लिखना है, यहाँ ने पूछा हुआ है कि आपको फ्रेंच आती है, तो आपने येस और नो करना है। अगर नहीं आती तो डेफिनेटली नो करेंगे, अगर आती है तो आपने येस करना है। इसके बाद अगर आपने कोई फ्रेंच से रिलेटेड एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर येस नो करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, आपने यहाँ से बताना है कि आपने कहाँ से स्टडी किया है, ठीक है। ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे आपने कंट्री लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, तो आपने न्यू फाउंडलैंड के बारे में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे तो आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आ जी व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल इवेंट, इस जो आप इवेंट अटेंड करोगे इसके बारे में आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके बाद आ रहा है हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस इवेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इन्होंने ऑप्शन दी हुई है सोशल मीडिया या फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से आपको पता चला है, या अदर्स आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद हम खोलते हैं जी ये अटैच्ड CV टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट को हम जब क्लिक करेंगे तो आगे एक फ़ाइल खुल जाएगी, और इसी CV टेम्पलेट को आपने फॉलो करना है, और क्योंकि ये ही बिल्कुल परफेक्ट जो है ना CV टेम्पलेट दिया हुआ उन्होंने। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। तो जी यहाँ पे हमने पेज अपना ओपन कर लिया, और देख लें यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कुछ चीज़ें की हुई हैं, तो उसके मुताबिक ही आपने ना सारा अपने जो है ना CV को फिल करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें उन्होंने लिखा हुआ है डू नॉट इंक्लूड, वो आपने इंक्लूड नहीं करनी। कुछ उन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूड करनी है, यहाँ पर उन्होंने कहा इंक्लूड जो चीज़ें करनी है आपने नाम, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और एड्रेस, ठीक है जी ये है। और स्किल उन्होंने बताया हुआ है आपने स्किल्स लिखनी है, अपनी एबिलिटीज़ लिखनी है, प्रोफेशनल समरीज लिखनी है, आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, एजुकेशन लिखनी है, जो जो चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं उन्होंने हाईलाइट की हुई हैं वो आपने करनी है, और आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वो इंक्लूड करनी है, ठीक है। ये ही है आपका जो टेम्पलेट है CV का, रिज्यूमे का, ये है जी, ये है पूरा। अच्छे से आपने इसको पढ़ना है, और जो जो चीज़ें उन्होंने आपसे मांगी हैं आपने वही प्रोवाइड करनी है। तो उसके बाद जब आप अपना ये CV वाला फॉर्म पूरा फिल कर लेंगे, देन हम सबसे एंड पर जाएंगे, देन हम यहाँ पर अपनी अपलोड करेंगे CV, और जो हमने फिल की थी पर यहाँ पर हमने करना है जी आई एम नॉट रोबोट। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे सबमिट। बस इतना ही जनाब जी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी इसको फॉलो करें। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे कर सकते हैं। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर कर दी है, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरी तो दुआ है कि आप लोग सब जो है ना अच्छे से कामयाब हों, और अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आप इसको ज़रूर अवेल करें, और अपनी फैमिली को अपने आप को भी अच्छे से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।